नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो नई डेवलपमेंट्स हैं कनाडा की, अब लेटेस्ट डेवलपमेंट्स उसके बारे में, और उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर्स भी लिए जाएंगे। तो वीडियो में एंटर करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिले। और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, जिससे कि और लोगों तक भी चैनल की रीच हो सके। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आज बात करते हैं सस्केचवान की। सस्केचवान का भी अपडेट आ गया है। तो सस्केचवान ने अपना पीएनपी सिस्टम जो है वो रीओपन किया है इनटेक फॉर जावा फॉर पीआर पाथवेज में। और क्योंकि सबका कोटा जो है वो आधा हो गया है, तो इसलिए सब ने क्या किया, चेंज किया है। कुछ सिस्टम्स जो कुछ स्ट्रीम्स निकाल दी, कुछ क्या किया, कईयों को कम किया, तो इस तरीके से है। तो इनका है कि फॉरेन नेशनल्स विशिंग टू इमिग्रेट टू कनाडा थ्रू द सस्केचुआन इमिग्रेशन नॉमिनी प्रोग्राम will now be subject to updated eligibility criteria with multiple streams closing। क्लोज इसलिए करनी पड़ रही, सभी प्रोविंसेस में आप देखेंगे काफ़ी सारी स्ट्रीम्स को वो क्लोज कर रहे हैं, और थोड़ी सी अब रखी है, क्योंकि जब कोटा ही कम है तो क्या करेंगे। SINP हैज़ मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इंक्लूडिंग resuming intake for job approval forms, limiting recruitment of overseas workers to those in health, agriculture and skilled trades for job approvals through SINP। तो अब ये मेन तीन कैटेगरीज इसकी हैं, हेल्थ, एग्रीकल्चर और स्किल्ड ट्रेड्स की। क्लोजिंग इट्स एंटरप्रेन्योर एंड फार्म ओनर्स ऑपरेटर्स पीआर पाथवेज, ये दो बंद कर दिए। imposing nominations cap for candidates working in 3 specific sectors of Saskatchewan economy। तो ये इसमें कैप्स भी लगा दी इन्होंने। रिमूविंग एलिजिबिलिटी फॉर सम ओपन वर्क परमिट होल्डर्स, लिमिटिंग एलिजिबिलिटी फॉर SINP स्टूडेंट कैटेगरी, रिमूविंग 3 एम्प्लॉयर टाइप्स फ्रॉम एलिजिबिलिटी फॉर रिक्रूटमेंट थ्रू द SINP। तो ये मेजर्स वही हैं कि कैसे हम कम कर सकते हैं इनटेक को, ताकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग वाइप आउट हो जाएंगे। तो ये सारी कहानी इसमें की जा रही है। तो अब थोड़ा सा और देखते हैं। 3 सेक्टर जो पहले हमने डिस्कस कर लिया, हेल्थ, एग्रीकल्चर और स्किल ट्रेड में ये लिए जाएंगे, बाकी सेक्टर्स को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। 3 जो है ये इन्होंने बंद कर दी हैं, एंटरप्रेन्योर, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर कैटेगरी और फार्म ओनर ऑपरेटर कैटेगरी। ये 3 स्ट्रीम्स इन्होंने बंद कर दी हैं। हो सकता है ओपन हो जाए अगर कोटा इनका इंक्रीज होता है या कुछ होता है तो, या उन स्ट्रीम्स में कैंडिडेट्स कम हो। वैसे कम तो नहीं होंगे, कैंडिडेट्स की तो कमी नहीं है कहीं भी। और नॉमिनेशन कैप्स इन्होंने इंट्रोड्यूस की है, तो कैप्स भी देख लेते हैं। कैप्स क्या, एकोमोडेशन एंड फूड सर्विसेज, रिटेल ट्रेड एंड ट्रकिंग, इनमें नॉमिनेशन कैप्स लगा दी हैं। तो एज पर दीज न्यू कैप्स ए मैक्सिमम ऑफ 25% of SINP's total annual nomination this year may be used for candidates working in these 3 sectors। सिर्फ 25% लोग इन 3 सेक्टर्स के होंगे, बाकी 75 जो है, बाकी 3 जो कैटेगरीज ऊपर डिस्कस की है वो है। अगला पॉइंट है कि सम ओपन वर्क परमिट होल्डर्स इन एलिजिबल फॉर SINP प्रोग्राम्स। अब ओपन वर्क परमिट होल्डर्स को भी रिस्ट्रिक्शन कर दी। PNP advised on their website that some open work permits such as spousal work permits are no longer eligible to apply. The SINP did not provide further details on what other open work permit holders will be impacted by this change। spousal का तो इन्होंने मेंशन कर दिया, बाकियों का भी नहीं बताया है। उसके बाद है एलिजिबिलिटी फॉर द SINP स्टूडेंट कैटेगरी। तो एलिजिबिलिटी फॉर स्टूडेंट कैटेगरी पाथवे ऑफ द SINP हैज़ बीन रिवाइज्ड। Eligibility now limited to graduates from Saskatchewan DLIs who have worked for a minimum of 6 months of paid employment with a Saskatchewan employer in their intended occupation and field of study. This work experience can have been acquired on campus, off campus,
on co-op terms through graduate fellowships verified by student DLI and are on a post graduate work permit। तो इन कैटेगरीज में अगर आपका 6 मंथ्स का वर्क परमिट है, वर्क एक्सपीरियंस है, तभी आप इस स्ट्रीम में कर सकते हैं। In addition to this change, postgraduate work permit holders who studied at a DLI outside of Saskatchewan are no longer eligible to apply through the SINP student category. These applicants are instead asked to apply through other pathways including the following: student talent pathway, health talent pathway, agriculture talent pathway, or skilled worker employer job offer सब कैटेगरीज। अब जब कोटा कम हो गया है तो वो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं और कुछ नहीं है। अब मोटे तौर पे ये बात समझो कि सभी पीएनपी, देखिए बीसी पीएनपी अभी तक नहीं कुछ उसकी आई है डिटेल, ओआईएनपी जो मेजर प्लेयर है उसकी अभी तक नहीं आई है, बाकी ने तो पहले ही कम कटेल करके दिखा दिया है कितना कितना होगा। एआईपी का हमने कल डिस्कस किया था, मैनीटोबा का भी किया। तो आप देख सकते हैं कि सभी जो है कटेल इसलिए कर रहे हैं कि उनका कोटा ही आधा हो गया। तो आधा कोटे पे वो क्या करेंगे, वो यही हथकंडे अपनाएंगे कि किसी से यहाँ से काट छाट करें, वहाँ से करें, वहाँ से करें, ताकि हम लिमिटेड नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अब लेने हैं तो क्राइटेरिया चेंज कर दो तो ऑटोमेटिकली वाइप आउट हो जाएंगे। तो इसलिए ये सब कहानी चल रही है और सभी प्रोविंसेस में देखने को मिल रही है। जो भी अपनी लिस्ट या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिलीज़ कर रहे हैं वो इसी तरह कर रहे हैं। यूकान ने कर दिया, सस्केचुआन ने किया, मैनीटोबा, एल्बर्टा वगैरह पहले ही कर चुके हैं, प्रिंस एडवर्ड वगैरह उनका अलग चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभी और भी प्रोविंस, यही बीसी में भी देखने को मिलेगा, यही ओंटारियो में भी देखने को मिलेगा। तो या फिर अगर ये पूरी अगर कैटेगरी सारी रहने देंगे अगर कोई प्रोविंस, तो वो क्या करेगा, उसका कट ऑफ स्कोर ऊपर चला जाएगा। ये भी एक कहानी होने वाली है, कुछ दिनों में आपको देखने को मिलेगी। रिमूवल ऑफ 3 एम्प्लॉयर्स फ्रॉम SINP रिक्रूटमेंट। ये 3 एम्प्लॉयर्स कौन कौन से हैं? अगर स्पास में काम कर रहा है, सैलून्स एंड पेट केयर सर्विसेज एक्सक्लूडिंग वेटनरियंस, तो ये इनको बाहर कर दिया। ये आपको SINP का वो दे नहीं सकते। तो ये है सारी गेम SINP की। तो इसमें वो अभी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने लिए जाएंगे टोटल वो इसमें मेंशन नहीं है, तो वो डिटेल जैसे मिलती है तो वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। तो ये थी सारी गेम सस्केचुआन की। छोटा है, उनका कोटा भी कम होता है, तो अब उसमें ये रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो आप अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसमें फिट बैठते हैं, आपकी एजुकेशन वहाँ की है और आपका एक्सपीरियंस वहाँ का है, तो आप इसमें अप्लाई करके बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये अच्छी ऑप्शन आपके लिए हो सकती है अगर आप सस्केचुआन से लिंक्ड हैं किसी भी तरीके से। तो बाकी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे और डिटेल्स में जाके, और फिर अप्लाई कीजिए और बेनिफिट उठाइए इस चीज़ का। अब ले लेते हैं आपके क्वेश्चन आंसर्स। तो आज ज़्यादा क्वेश्चन तो है नहीं, 2-3 ही हैं, तो उसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है कि 492 एनी चांस फॉर CEC जनरल ड्रा इन नेक्स्ट 2-3 मंथ्स। देखिए होना तो चाहिए 492, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है कि 492 इज ए गुड स्कोर। अब डिपेंड करता है, अभी आने दीजिए वो CRS पूल की जो आती है लिस्ट आती है, तो उसके बाद ही सही से पता चलेगा कितने कैंडिडेट्स किस स्ट्रीम में, मतलब किस स्लैब में, जैसे 490 एंड अबव कितने कैंडिडेट्स हैं, तो उसके बाद हम ज़्यादा इलेबोरेट कर पाएंगे इस चीज़ को। बट एनी हाउ 492 इज़ नॉट ए बैड स्कोर। अब देखिए अगर आप कहीं इम्प्रूवमेंट की पॉसिबिलिटी है, जैसे आप PG में कुछ कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ, अगर इफ़ यू आर इन कैनेडा तो यू कैन इंक्रीज योर क्वालिफिकेशन पॉइंट्स, योर एक्सपीरियंस पॉइंट्स और सम अदर अलाइड जो भी आपके पास पॉसिबिलिटी है। फ्रेंच लैंग्वेज कर सकते हैं। फ्रेंच लैंग्वेज में नेचुरली थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको, 5-6 महीने तो चाहिए उसको
करने के लिए, वहाँ तक एक लेवल तक पहुँचने के लिए। बट एनी हाउ दैट इज ऑल्सो नॉट ए बैड आइडिया। अगर 6 महीने में भी आप कर पाओ तो इट्स बेटर। फ्रेंच लैंग्वेज है, अगर कोई PNP आप कर सकते हैं तो वो भी कर लीजिए। बट एनीवेज एक बार आप इसका 1 या 2 ड्रा आ जाने दीजिए, उसके बाद डिसीजन आगे लीजिए। तो 492 इसे अभी तो अच्छा लग रहा है स्कोर, लेकिन सही क्लियर पिक्चर उसके बाद बनेगी। उसके बाद है OINP मेन मास्टर्स स्टेम ड्रा कब आएगा? 55 पॉइंट्स पे PR OINP मास्टर्स। OINP का तो अभी देखिए कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई डिटेल अभी नहीं उन्होंने रिलीज की है। तो मार्च में हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में आ जाएगी, फरवरी में भी कर रहे थे कि अभी अब रिलीज करते हैं, अब रिलीज करते हैं। 3 महीने लगभग बीत गए पूरे ही, और अभी तक इन्होंने कुछ भी रिलीज नहीं किया है। अब प्रॉब्लम सबकी वही है जो अभी पिछला जैसे सस्केचुआन का डिस्कशन करते हुए बताया कि प्रॉब्लम सबकी वही है, किसको छोड़ें और किसको रखें, किस कैटेगरी। इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है, इंडस्ट्री कहती है कि ये सेक्टर में हमें बंदे चाहिए, और गवर्नमेंट कहती है कि बंदे कम करो। अब वो वहां पे इनका वो चल रहा होगा आपस में, मेरा आइडिया है कि वो इनका चल रहा है कि या तो हमारा कोटा बढ़ाने का इनका चल रहा है, या फिर इनको प्लानिंग ही चल रही है किस सेक्टर को प्रेफरेंस दें, किसको छोड़ें, किसको रखें। वो दिक्कत हो सकता है, नहीं तो अब तक कोई ड्रा आ जाते। तो अब अप्रैल पे सोच रहे हैं कि हो सकता है अब अप्रैल में कोई ड्रा आने शुरू हो जाए इनके। तो जब आने शुरू होते हैं फिर उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे कि क्या है, किस कैटेगरी को ये रखेंगे, किसको निकालेंगे, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो वेट फॉर another few days, maybe there is some release from official release from the OINP. After that you can make a decision. बाकी अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स इंक्रीज करने का ऑप्शन है तो आप वो जरूर करिए। 370 CRS pool for federal or OINP, any chance in federal? अब CEC में तो बहुत मुश्किल है, CEC या आपका जनरल है तो 370 में तो मुश्किल आएगा, जो आज का सीन है। हाँ, अगर कोई कैटेगरी है जैसे हेल्थ केयर हो गया, दूसरा हो गया कोई ट्रेड हो गया, तो चांस बन जाता है उसमें। कट ऑफ स्कोर अगर नीचे जाता है तो उसमें आपका चांस, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज का 379 गया है लास्ट, तो अगर कुछ एडिशनल कैटेगरी है तो फिर तो चांस है, फिर तो फेडरल में भी हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो OINP के लिए तो अभी सोचना पड़ेगा, तो वही बात है, वेट करना पड़ेगा थोड़ा सा, until and unless we get some ऑफिशियल रिलीज और कोई ड्रा की जानकारी मिलती है, उसके बाद ही हो पाएगा। बट एनी हाउ 370 इफ यू हैव सम कैटेगरी देन इट इज ओके, अदरवाइज यू हैव टू इम्प्रूव योर पॉइंट्स। 447 स्कोर स्टैंड्स गुड फॉर हेल्थ केयर, यस मे बी 447 जो है वो अच्छा है, शायद मैंने एक कल आपको आंसर दिया भी है। 447 तो अच्छा स्कोर है हेल्थ केयर में, और उम्मीद है कि जैसे ही हेल्थ का कोई ड्रा आता है तो फेडरल में भी चांसेस हैं, और अगर PNP में है तो ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इट इज़ ऑल द मोस्ट गुड स्कोर, बट डिपेंड्स ऑन द कंपटीशन, कई बार हो जाता है, अब मालूम नहीं है कि ऊपर कितना कंपटीशन है। बट एनी हाउ 447 इज नॉट ए बैड स्कोर, वेट फॉर एट लीस्ट वन ड्रा एंड देन डिसाइड। माई यंगर ब्रदर का स्कोर 501। अच्छा, आपसे तो बात कल की हो गई है। तो यही थे नए क्वेश्चंस, तो आज की वीडियो यहीं एंड करते हैं। कोई और टॉपिक है, कुछ और है आपके आइडिया में है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं, वो आप डाल दीजिए इसमें, उसके ऊपर जानकारी शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। और आपके व्यू पॉइंट्स क्या हैं आप वो भी लिखिए इसमें, ताकि उनको भी शेयर किया जा सके, क्योंकि आपके व्यू पॉइंट्स आर आल्सो वैल्यूएबल फॉर कम्युनिकेशन, और लोगों तक भी पहुंचाए जाएं, तो इट विल बी ए गुड प्लेटफॉर्म। आपके अगर कोई और व्यू पॉइंट्स हैं तो आप उसमें डाल दीजिए, तो और लोगों को भी उस चीज़ की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि किसी प्रोविंस में क्या हो रहा है, क्या होगा, हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती नेट पे। तो कोई चीज़ अगर उसमें चेंज होती है तो आप
इसमें शेयर कर दीजिए, तो वो और लोगों तक भी पहुंचा दी जाएगी। तो आज की वीडियो फिर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि और लोगों तक भी रीच हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।